हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। चर्मिल बाह्य फल भित्ति के साथ मांसल फल को कहते हैं। ए अस्टिल फल, बी बेरी, सी पोम, डी हेस्प्रीडियम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा फल जिसकी चर्मिल बाह्य फल भित्ति हो तथा वह मांसल फल हो, तो ऐसे फल को क्या कहेंगे। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि फल का निर्माण निर्माण कैसे कैसे होता है। तो जो फल होता है उसका निर्माण किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो जो फल होता है इसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। अंडाशय द्वारा होता है। जब यह अंडाशय में निषेचन होता है, यह अंडाशय निषेचित होता है तो यह परिवर्तित होने लग जाता है तथा यह परिवर्तित होकर फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण करता है। इस प्रकार से फल के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो चर्मिल बाह्य फल भित्ति के साथ मांसल फल है, हमारे पास ये था अस्टिल फल। तो जो अस्टिल फल होता है यह गूदेदार होता है तथा यह एक अंडपी एक अंडपी या बहुअंडपी बहुअंडपी हो सकता है। इसकी जो बाह्य फल भित्ति होती है यह चर्मिल होती है। तो इसमें चर्मिल बाह्य फल भित्ति पाई जाती है, किंतु यह गूदेदार होता है ना कि मांसल। तो यह गलत हो जाएगा। बी है हमारे पास बेरी। तो जो बेरी होती है यह एक अंडपी होती है। यह एक अंडपी होती है। इसका जो फल होता है इसका फल छोटा होता है। छोटा फल इसमें पाया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे जामुन। पर इसका जो फल होता है यह मांसल नहीं होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है हमारे पास पोम। तो जो पोम फल है यह एक आभासी फल होता है। आभासी फल होता है, ना कि यह सत्य फल होता है, क्योंकि जो सत्य फल होता है इसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है, जबकि जो पोम होता है इसका निर्माण अंडाशय द्वारा नहीं होता है। अंडाशय द्वारा नहीं होता है। इसका निर्माण पुष्प के अन्य ऊतकों के द्वारा होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। डी है हमारे पास हेस्पेरिडियम। तो जो हेस्पेरिडियम होता है यह बहुअंडपी होता है। यह जो फल का प्रकार है यह बहुअंडपी होता है तथा इसका जो फल होता है यह मांसल होता है। मांसल फल होता है। वह इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, बाह्य भित्ति होती है फल की, यह बाह्य फल भित्ति चर्मिल होती है। चर्मिल होती है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा था कि चर्मिल बाह्य फल भित्ति के साथ मांसल फल को कहते हैं, तो इसे हेस्पेरिडियम कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी हेस्पेरिडियम। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि विभिन्न विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं जिनका अलग अलग विशिष्ट नाम होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।